दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल फिल कर सकते हैं अगर वो 12th पास हैं। इसके अलावा आपको ना ही कोई फिजिकल देना है ना ही कोई इंटरव्यू देना है। आपको ऑफिस का काम जो है वो दिया जाएगा, यानी कि आपको डेस्क पे बैठकर आपका जो काम है वो यहाँ पर करना है। सो बहुत ही शानदार जो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। वीडियो का एंड तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड हर एक डिटेल, चाहे फिर वो एज क्राइटेरिया हो, सिलेबस हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, एग्जामिनेशन फ़ीस, सैलरी, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं सेव द डेट्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 19, यानी कि 19 वैकेंसी आपकी यहां पर रहने वाली है। अप्लाई डेट की बात करें तो 17/2/2025 से आपके फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 19/3/2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन आपको फॉर्म को फिल करना होगा। किसी और मीडियम से आपका अगर फॉर्म को फिल करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हु कैन अप्लाई की बात करें तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, वो इसे फिल कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वो किस डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई है। सो ये जो वैकेंसी निकाली गई है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर। यहाँ पर वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन है ये आउट की गई है। सो अगर बात करें कि किन किन पोस्ट के ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट की गई है, सो मेनली आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जर्नल, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज, इन 3 पोस्ट के लिए आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आउट की गई हैं। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था 12th पास यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेव द डेटा की, सो एज क्राइटेरिया यहाँ पर 28 है, यानी कि अपर एज लिमिट जो है वो 28 यहाँ पर रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस को 4 स्टेज में आपको क्लियर करना होगा: रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, DV एंड फाइनल मेरिट। अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व OBC को 500 रुपये की एग्जामिनेशन फीस जो है वो यहाँ पर पे करनी होगी। EWS कैटेगरी को भी 500 रुपये फीस देनी होगी। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट्स की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी, यानी कि उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अच्छी खासी जो सैलरी है वो यहाँ पर आपको दी जा रही है, यानी कि लगभग 35,600 आपका बेस पे है। और इसके बाद इसमें कुछ इंक्रीमेंट अलाउंसेज वगैरह मिला के लगभग 40-41 हज़ार के करीब आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाली है। और काम आपका जो है वो ऑफिस का काम है, आपको डेस्क की जॉब है, ऑफिस का काम, फाइल्स वर्क आपको यहाँ पर सारा करवाया जाएगा। सो इसके लिए ना ही आपका कोई फिजिकल होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। अगर रिटर्न एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो है 95% जो है वो आपने जंग जीत ली। टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते के साथ ही आप ये समझ लीजिएगा कि आप जो है सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, अगर यहाँ पर 2 तरह के आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर आपसे मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चंस जो है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। 200 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा और 90 मिनट्स जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, फर्स्ट पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेव द एग्जाम पैटर्न ऑफ सेकेंड पेपर, यानी कि सेकेंड पेपर के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा वो भी बता देता हूँ। उसके अंदर आपसे 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। 50-50 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 150 नंबर का जो है एक सेक्शन होगा। सो टोटल यहाँ पर मिलाकर आपका 300 नंबर का एग्जाम होगा। 60 मिनट्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 नंबर की होगी, यानी कि अगर आपने कोई भी एक सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो यहाँ पर कट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपका हो गया है नेगेटिव मार्किंग। अगर इसके बाद अप्लाई लिंक की बात करूँ तो www.iitr.res.in इस वेब एड्रेस के ऊपर जाकर आप आपका जो फॉर्म है उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं करंट ओपनिंग्स के अंदर जाकर। सो डॉक्यूमेंट्स की भी अगर बात करते हैं तो आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपने अगर हायर एजुकेशन करके तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, सिग्नेचर्स होने चाहिए, मोबाइल का फ़ोन होना चाहिए OTP के लिए, वैलिड ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप इजीली इस भर्ती के लिए अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। सो फिलहाल के लिए तो इस भर्ती में इतना ही, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।